गुड मॉर्निंग चैम्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। इन yesterday आई हैव गिवन यू फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव पीएनएल, बट देयर इज अ डाउट ऑफ सम स्टूडेंट्स, सो आई एम टेकिंग द रिविजन ऑफ कंपैरेटिव पीएनएल टुडे ओनली. सो इन द टुमारो lecture we will complete with this chapter. So if I talk about this chapter, this chapter is all hardly of 3 to 4 lecture, but due to chapter 1 problems and chapter 2 problems, we have taken it so much long. So if I continue with this chapter, in this portion, comparative PNL we are going to discuss today. Already I have discussed you that in the PNL what we have to do. Step 1, फर्स्ट इसके अंदर हमारा जो काम बढ़ेगा वो ये बढ़ेगा कि हमको सबसे पहले खुद को पीएनएल बनाना पड़ेगा. क्वेश्चन आपको पीएनएल बना के नहीं देगा. जैसे बैलेंस शीट के क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ बाइफरगेटेड रहती थी, यहाँ पे आपका इनकम और एक्सपेंसेस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, बट उसको ऐड और लेस किया हुआ नहीं होगा. तो हमको सबसे पहला काम करना होगा कि हमको खुद को पीएनएल बनाना होगा. पीएनएल बनाने के बाद स्टेप 2 में हमको क्या करना पड़ेगा. स्टेप 2 में जाके हम लोगों को इसका क्या करना है, कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन क्या, प्रीवियस ईयर से डाटा प्लस हुआ है या प्रीवियस ईयर से डाटा माइनस हुआ है, देन आफ्टर हम इसके परसेंटेज निकालेंगे. तो पीएनएल के केस में हमारा एक स्टेप बढ़ेगा और वो स्टेप ये बढ़ेगा कि सबसे पहले हमको ये वाली कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी कि भाई कितना टोटल रेवेन्यू है, कितना टोटल एक्सपेंसेस है, कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितना इनकम टैक्स है. देन आफ्टर हम लोग जाएंगे कितना चेंज हुआ और कितना परसेंटेज निकला है. ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 1. आई होप आप लोगों को पता है. अगर कोई आइटम इनमें से अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप यू कैन टेक्स्ट मी और मेल मी आउट. सो इफ आई गो विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक, you can see the illustration number 1. From the following statement of P&L, prepare comparative statement of profit and loss account, and there is a format गिवन. बहुत इजी फॉर्मेट यहाँ पे दिया है आपको. क्वेश्चन ने आपको इनकम सारी एक जगह दे दी, एक्सपेंसेस सारे एक जगह दे दिए और बोल रहा है कि प्रॉफिट इतना है, टैक्स आप लेस कर दीजिए. मतलब इसमें हमको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से माइनस करना है 30% टैक्स. तो 6 लाख का 30% 1,35,000, और सॉरी 6 लाख का 30% 1,80,000 और 4,50,000 का 30% 1,35,000. ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ पुट होगी. इसमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे रहा है. बट हमेशा पीएनएल के क्वेश्चंस ऐसे आए ऐसा ज़रूरी नहीं है. अब हम करेंगे कंपैरिजन. पहले भाई साहब मेरी सेल थी 30 लाख की, अब हो गई 33 लाख, चेंज हो गया 3 लाख का. तो 3 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, तो कितना आ गया, 10% से चेंज. 30 लाख हमारा प्रीवियस ईयर का सेल था, 33 लाख मेरा करंट ईयर का सेल है. डिफरेंस कितने का, 3 लाख का. 3 लाख से हम इंक्रीज़ हुए. अदर इनकम इंक्रीज़ नहीं हुई है. परचेज हमारा इंक्रीज़ हुआ है 1 लाख से. चेंज इन इन्वेंट्री हुआ है 20,000 से. एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट बढ़ा है 20,000 से. अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं 10,000 से. उसी तरह से टैक्स भी बढ़ा है कितने से, 45,000 से. प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है कितने से, 1,50,000 से. नेट इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट भी कितने से इंक्रीज़ हुआ है, 1,05,000 से. तो ये सारी चीज़ें हमारी प्लस ही हुई है इस साल, कुछ माइनस नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर. अब जो चेंज हुआ है वो चेंज हम क्या करेंगे, सीधे इस कॉलम की जितने भी फिगर्स है उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने परसेंटेज आ जाएंगे. और परसेंटेज हमारा आ रहा है 10% चेंज रेवेन्यू का, 9.85% आपका ओवरऑल चेंज हुआ है रेवेन्यू के अंदर. 4.35% से मेरा परचेज चेंज, 20% से मेरा इन्वेंट्री चेंज, 28.57% से मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस चेंज. फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं चेंज हुआ है. 12.5% से मेरा क्या हो गया, अदर एक्सपेंसेस चेंज हो गया है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा 33.33% से चेंज हुआ है. टैक्स भी 33.33% से और आफ्टर टैक्स भी 30.33% से. कृपया करके ये गलती ना करें कि टैक्स की रेट कॉमन होने के कारण तुम यहाँ परसेंटेज कॉमन लिख दो. ऐसा नहीं होता है. टैक्स की रेट कॉमन है, टैक्स का अमाउंट कॉमन नहीं है. टैक्स का अमाउंट डिफरेंस आ रहा है. 1,35,000 1,80,000 दोनों में डिफरेंस है 45,000 का. सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. दिस इज़ अ कंपैरेटिव पीएनएल क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और असेसमेंट में लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है. आपको देखो रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है. अब इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही वाली चीज़ हो गई कि आपको कुछ सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है. आपको सीधा डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस जो भी होगा उसका परसेंटेज निकालना है, जो ऑलरेडी आंसर की ने एक तरह से शॉर्टकट में दे दिया है. प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एट योर लेवल.
ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करना है। इसके अंदर भी वापस आपको सिस्टमेटिकली फॉर्मेट में इनकम दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखा है, टोटल जो भी होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो डिफरेंस है इसको पूरा अच्छी तरह से असेसमेंट आपको करना है। इस असेसमेंट में डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालना है और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके मुझे सबमिट करना है। दिस इज़ योर वर्क ऑफ टुडे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।